आर्थिक लेख, क्षेत्रीय मुक्त व्यापार समझौतों की उपादेयता। लेखक शंकर प्रसाद तिवारी, विनय। लगभग 3-4 दशक पूर्व जब दुनिया के अधिकांश देशों ने वैश्वीकरण तथा आर्थिक उदारीकरण की राह पकड़ी, तो समय के साथ 2 या 2 से अधिक क्षेत्रीय देशों के बीच व्यापारिक बाधाएं खत्म करने के लिए मुक्त व्यापार समझौतों तथा क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी की प्रासंगिकता भी बढ़ी। नतीजतन कई देशों तथा समूहों ने आपस में मुक्त व्यापार समझौते करने शुरू कर दिए। मुक्त व्यापार की अवधारणा। ब्रिटेन के 2 प्रमुख अर्थशास्त्रियों एडम स्मिथ 1723 से 1790 तथा डेविड रिकार्डो 1772 से 1823 ने सर्वप्रथम तुलनात्मक लाभ की आर्थिक अवधारणा के जरिए मुक्त व्यापार की संकल्पना प्रस्तुत की थी। उनके अनुसार जब कोई देश किसी अन्य देश से बेहतर गुणवत्ता वाली वस्तुओं का उत्पादन करता है, तब तुलनात्मक लाभ अर्थात कॉम्पैरेटिव एडवांटेज होता है। ऐसे देश जिनके पास इन उत्पादों की सीमित मात्रा होती है, वे अन्य देशों से इसका आयात कर सकते हैं। एक मुक्त व्यापार उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन हेतु आर्थिक संसाधनों के उपयोग को भी प्रभावित करता है। पारिभाषिक रूप से देखें तो मुक्त व्यापार को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। पहला, देशों द्वारा आयात निर्यात में भेदभाव को समाप्त करने की नीति को मुक्त व्यापार अर्थात फ्री ट्रेड कहा जाता है। दूसरा, मुक्त व्यापार 2 या 2 से अधिक देशों के बीच अपनाई जाने वाली ऐसी व्यापारिक नीति है जो साझेदार देशों के बीच बिना किसी बाधा के वस्तुओं तथा सेवाओं के असीमित आयात या निर्यात की अनुमति देता है। इसी प्रकार मुक्त व्यापार संधि अर्थात फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है। पहला, 2 या 2 से अधिक राष्ट्रों के बीच व्यापार एवं निवेश को सरल, सुगम तथा उदार बनाने के लिए जो संधि की जाती है उसे मुक्त व्यापार संधि कहते हैं। दूसरा, मुक्त व्यापार संधि वो संधि है जिसके अंतर्गत 2 या 2 से अधिक देशों के आयातक निर्यातक स्वेच्छा से वस्तुओं तथा सेवाओं पर प्रशुल्क अर्थात टैरिफ, कोटा, सब्सिडी, नियामक कानून, ड्यूटी अथवा किसी अन्य प्रकार के प्रतिबंध के बिना व्यापार कर सकते हैं। मुक्त व्यापार को आर्थिक उदारीकरण भी कहा जाता है। ये व्यापार सुगमता, उदारता तथा सरलीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है। ये मुक्त व्यापार समझौते के लिए 2 या 2 से अधिक देशों को विश्व व्यापार संगठन के प्रावधानों में आने की कोई बाध्यकारी जरूरत नहीं है। इसलिए अगर WTO के नियमों से अगर किन्हीं देशों को किसी प्रकार की समस्या या रुकावट पैदा होती है तो वे FTA के सहारे आगे बढ़ सकते हैं। FTA के अंतर्गत सामान्यतया वस्तुओं, कृषि क्षेत्र एवं औद्योगिक उत्पादन तथा सेवाओं जैसे बीमा, बैंकिंग, फाइनेंस, ट्रेडिंग, सॉफ्टवेयर निर्माण, डिजाइनिंग आदि को शामिल किया जाता है, मगर इसके साथ बौद्धिक संपदा अधिकार, निवेश, सरकारी खरीद तथा प्रतिस्पर्धी नीति जैसे अन्य क्षेत्रों को भी शामिल किया जा सकता है। प्रमुख मुक्त व्यापार समझौते। 1. यूरोपीय मुक्त व्यापार संगठन अर्थात द यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन 1960। 2. कैरेबियन मुक्त व्यापार संगठन अर्थात कैरेबियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन 1968। 3. कैरेबियन समुदाय और साझा बाजार अर्थात द कैरेबियन कम्युनिटी एंड कॉमन मार्केट 1973। 4. एशिया प्रशांत व्यापार समझौता अर्थात एशियन पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट 1975। 5. लैटिन अमेरिकी एकीकरण संघ अर्थात द लैटिन अमेरिकन इंटीग्रेशन एसोसिएशन 1980। 6. दक्षिण अफ्रीकी विकास समूह अर्थात द साउथ अफ्रीकन डेवलपमेंट कम्युनिटी 1980। 6. आर्थिक सहयोग संगठन अर्थात इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन 1985। 7. दक्षिण प्रशांत क्षेत्रीय व्यापार एवं आर्थिक सहयोग समझौता अर्थात साउथ पैसिफिक रीजनल ट्रेड एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट 1981। 8. खाड़ी सहयोग परिषद अर्थात गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल 1981। 9. एशिया प्रशांत आर्थिक भागीदारी अर्थात एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन 1989। 10.
मध्य यूरोपीय मुक्त व्यापार समझौता अर्थात सेंट्रल यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 1991। 11 दक्षिणी साझा बाजार अर्थात सदर्न कॉमन मार्केट 1991। 12 स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रमंडल अर्थात कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स 1991। 12A आसियान मुक्त व्यापार क्षेत्र अर्थात आसियान फ्री ट्रेड एरिया 1992। 13 मध्य अमेरिकी साझा बाजार अर्थात सेंट्रल अमेरिकन कॉमन मार्केट 1993। 14 उत्तर अमेरिका मुक्त व्यापार समझौता अर्थात नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 1994। 15 मध्य अफ्रीकी आर्थिक एवं मौद्रिक समुदाय अर्थात सेंट्रल अफ्रीकन इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी कम्युनिटी 1994। 16 पूर्वी एवं दक्षिणी अफ्रीकी साझा बाजार अर्थात कॉमन मार्केट फॉर ईस्टर्न एंड सदर्न अफ्रीका 1994। 17 पश्चिम अफ्रीकी आर्थिक एवं मौद्रिक संघ अर्थात वेस्ट अफ्रीकन इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी यूनियन 1994। 18 पश्चिम अफ्रीकी आर्थिक एवं मौद्रिक संघ अर्थात वेस्ट अफ्रीकन इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी यूनियन 1994। 19 दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र अर्थात साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया 2004। 20 यूरेशियन आर्थिक संघ अर्थात यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन 2014। पृष्ठ संख्या 77। क्षेत्रीय व्यापार समझौतों के लिए उत्तरदायी कारक। 1 नए बाजारों तक पहुंच तथा व्यापार अवसर। सामान्यतया क्षेत्रीय समझौतों से विदेशी बाजारों में पहुंच का विस्तार, सस्ते आयात, समुचित मूल्य वाले निर्यात, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को प्रोत्साहन, मूल्य संवर्धन, एकीकृत बाजार, उपभोक्ताओं को लाभ, आर्थिक समृद्धि में सुधार, देश के भुगतान संतुलन में सुधार तथा नए कौशल, तकनीकी तथा वैज्ञानिक विधियों तथा प्रविधियों तक पहुंच आसान होती है। 2 भूसामरिक एवं राजनैतिक हित। आर्थिक हित एवं जरूरतों के अलावा भूसामरिक तथा राजनैतिक हित भी देशों को क्षेत्रीय व्यापार समझौतों के लिए प्रेरित करते हैं। इसे एक तीर से कई निशाने साधने वाली प्रक्रिया भी कह सकते हैं। उदाहरण के लिए दुनिया में क्षेत्रीय आर्थिक समझौतों से जुड़े कई ऐसे उदाहरण हैं जो शुरुआती दौर में समग्र आर्थिक हितों के लिए आरंभ किए गए थे, मगर आज वे सामरिक, राजनैतिक तथा रणनीतिक सहयोग के क्षेत्र में भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। इसमें दो राय नहीं कि ऐसे समझौतों ने कई मौकों पर भूसामरिक तथा राजनैतिक शक्ति संतुलन साधने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन समझौतों ने गरीब, अल्पविकसित तथा विकासशील देशों को कई बार साम्यवाद तथा पूंजीवाद के निहित व संकीर्ण स्वार्थों की चक्की में पिसने से भी बचाया है। 3 बहुपक्षीय विश्व व्यापार वार्ताओं से निराशा। क्षेत्रीय व्यापार समझौतों का एक कारण देशों के बीच WTO, विश्व बैंक, विश्व मुद्रा कोष सहित तमाम अन्य वैश्विक बहुपक्षीय संगठनों की कार्य पद्धति को लेकर उपजी निराशा भी है। निम्न आय वाले देशों का मानना है कि ये संगठन अधिकांश मौकों पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पूंजीवादी तथा शक्तिशाली देशों के हितों का पोषण करते ही नजर आते हैं। इतने लंबे समय के बाद भी प्रमुख वैश्विक संगठनों तथा संस्थाओं द्वारा अल्पविकसित देशों के लिए कोई बड़ी व्यापक पहल न कर पाने से उपजी निराशा के चलते कई देशों ने क्षेत्रीय आर्थिक समूहों या समझौता की राह पर चलना अधिक जरूरी समझा, जहां अपना पक्ष रखना उनके लिए अधिक आसान, त्वरित व लचीला है। 4 शक्तिशाली आर्थिक समूह एवं अन्य ब्लॉक की वार्ता शक्ति को संतुलित करना। दुनिया के अधिकांश अल्प विकसित तथा विकासशील देश ये सोचते हैं कि अगर उन्होंने क्षेत्रीय या द्विपक्षीय आर्थिक समझौतों या समूहों के माध्यम से अपने आर्थिक हितों के संरक्षण या संवर्धन के लिए कार्य नहीं किया तो वे एक न एक दिन अवश्य ही शक्तिशाली आर्थिक समूहों तथा अन्य ब्लॉक की वार्ताओं में शामिल होने के लिए मजबूर हो जाएंगे। और मौजूदा दौर में अधिकांश देश ये साफ समझ रहे हैं कि उनके समग्र हितों की पूर्ति समान सोच तथा समान स्तर की अर्थव्यवस्थाओं के साथ गठजोड़ करने में ही हो सकती है। उदाहरण के तौर पर वर्ष 1980 में लैटिन अमेरिकी देशों
अर्जेंटीना, बोलिविया, ब्राजील, चिली, कोलंबिया, इक्वेडोर, मेक्सिको, पराग्वे, उरुग्वे, पेरू तथा वेनेजुएला ने लैटिन अमेरिकी एकीकरण संघ अर्थात LAIA की स्थापना इसीलिए की क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका उत्तरी अमेरिका मुफ्त व्यापार समझौते अर्थात नाफ्टा का विस्तार कर पूरे अमेरिकी महाद्वीप को मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित करने की दिशा में तेजी से काम कर रहा था। 5. समान सोच तथा समान सामाजिक सांस्कृतिक संबंधों को प्रगाढ़ बनाना। समान सोच व विचारधारा तथा सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों वाले देशों में परस्पर व्यापारिक गतिविधियों का संचालन करना अधिक आसान एवं फायदेमंद होता है। इससे दोहरे लाभ मिलते हैं। एक तो आर्थिक संबंध मजबूत होते हैं, दूसरे सामाजिक व सांस्कृतिक संबंधों को भी गति मिलती है जो किन्हीं भी दो देशों को भावनात्मक रूप से एक दूसरे से जोड़ते हैं। इससे व्यापार एकीकरण ही नहीं बल्कि सामाजिक सांस्कृतिक सद्भावना तथा एकीकरण को भी बढ़ावा मिलता है। आसियान, सार्क, खाड़ी सहयोग परिषद, पूर्वी अफ्रीकी समुदाय तथा आर्थिक सहयोग संगठन का गठन इसी तर्ज पर किया गया है। 6. व्यापार पारदर्शिता को बढ़ाना एवं अवैध व्यापार व तस्करी को रोकना। इस प्रकार के समझौतों में अगर सही नीति नियामक बनाए जाएं, तो ये समझौते न सिर्फ परस्पर व्यापारिक गतिविधियां एवं उत्तरदायित्व बढ़ाते हैं बल्कि स्वस्थ व्यापार प्रतिस्पर्धा बढ़ाने, व्यापार पारदर्शिता लाने तथा अवैध व्यापार एवं तस्करी को रोकने में भी काफी हद तक कामयाब हो सकते हैं। यानी इन समझौतों के बहुआयामी फायदे हो सकते हैं। क्षेत्रीय व्यापार समझौतों के प्रकार। सामान्यतः एकीकरण के स्तर के आधार पर क्षेत्रीय व्यापार समझौतों को 5 भागों में बांटा जा सकता है। पहला, अधिमान्य व्यापार समझौता अर्थात प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। दूसरा, मुक्त व्यापार क्षेत्रीय समझौता अर्थात फ्री ट्रेड एरिया ऑफ एग्रीमेंट। तीसरा, सीमा शुल्क संघ अर्थात कस्टम्स यूनियंस। चौथा, साझा बाजार अर्थात कॉमन मार्केट तथा 5वां, आर्थिक संघ अर्थात इकोनॉमिक यूनियन। 1. अधिमान्य व्यापार समझौता। अधिमान्य व्यापार समझौता एक ऐसा संघ है जिसमें सदस्य देश संघ में उत्पादित वस्तुओं पर नीची व्यापार बाधाओं अर्थात लोअर ट्रेड बैरियर्स का प्रयोग करते हैं। 2. मुक्त व्यापार क्षेत्रीय समझौते। मुक्त व्यापार क्षेत्रीय समझौते दरअसल अधिमान्य व्यापार समझौते का ही एक परिष्कृत रूप है जिसके अंतर्गत सदस्य देशों में उत्पादित होने वाली वस्तुओं पर से प्रशुल्क बाधाएं अर्थात टैरिफ तथा गैर प्रशुल्क बाधाएं सहित सभी प्रकार की व्यापार बाधाएं समाप्त कर दी जाती हैं। हालांकि इस प्रकार के समझौतों में अधिकांशतः ये देखा गया है कि व्यापार बाधाओं को धीरे धीरे कम किया जाता है मगर सभी प्रकार की व्यापार बाधाओं को समाप्त नहीं किया जाता बल्कि संवेदनशील वस्तुओं एवं सेवाओं को इस सूची से अलग कर दिया जाता है। 3. सीमा शुल्क संघ। सीमा शुल्क संघ व्यापक व गहरे व्यापारिक एकीकरण को दर्शाता है जिसके अंतर्गत सदस्य देश गैर सदस्य देशों से आने वाली सामग्रियों पर व्यक्तिगत स्तर पर प्रशुल्क बाधाएं अधिरोपित करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। सदस्य देश बाहरी देशों से आयात की जाने वाली सामग्रियों पर भी सामान्य बाह्य प्रशुल्क अर्थात कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ अधिरोपित कर सकते हैं। संघ के सहभागियों के मामले में बाह्य प्रशुल्क समान होता है, यद्यपि संघ से बाहर के देशों के लिए ये अलग अलग हो सकता है। 4. साझा बाजार। साझा बाजार के अंतर्गत सदस्य देश अपने बीच कुछ संस्थागत प्रावधानों, वाणिज्यिक एवं वित्तीय कानूनों तथा नियमनों के बीच समन्वय स्थापित करने का प्रयास करते हैं। साझा बाजार के अंतर्गत उत्पादन कारकों का मुक्त प्रवाह सुनिश्चित किया जाता है तथा इसके अंतर्गत श्रम व पूंजी के मुक्त प्रवाह के नियंत्रण को समाप्त किया जाता है। 5. आर्थिक संघ। आर्थिक संघ के तहत सदस्य देश सामान्य व्यापारिक नीतियों एवं नियमनों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करते हैं तथा वे एकल मुद्रा का संचालन भी कर सकते हैं। अधिमान्य व्यापार समझौता, मुक्त व्यापार समझौता तथा सीमा शुल्क संघ के प्रावधान को व्यापारिक भाषा में सतही एकीकरण कहा जाता है
जबकि साझा बाजार एवं आर्थिक संघ को गहरा व्यापारिक एकीकरण कहा जाता है। क्षेत्रीय व्यापार समझौतों के अंतर्गत ज्यादातर अधिमान्य व्यापार समझौते तथा मुक्त व्यापार समझौते ही देखने को मिलते हैं। सीमा शुल्क संघ, साझा बाजार तथा आर्थिक संघ जैसे अधिकांशतः यूरोपीय तथा अमरीकी देशों में देखने को मिलते हैं। भारत के मुक्त व्यापार समझौते। 1. भारत आसियान व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता 2010। 2. भारत एशिया प्रशांत व्यापार समझौता 1976। 3. भारत अफगानिस्तान अधिमान्य व्यापार समझौता 2003। 4. भारत भूटान व्यापार समझौता 2006। 5. भारत चिली अधिमान्य व्यापार समझौता 2007। 6. भारत मर्कोसुर अधिमान्य व्यापार समझौता 2009। 7. भारत सिंगापुर व्यापार आर्थिक सहयोग समझौता 2005। 8. भारत श्रीलंका व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता 2001। 9. भारत दक्षिण कोरिया व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता 2011। 10. दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र 2006। 11. भारत नेपाल व्यापार समझौता 2002। 12. भारत जापान व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता 2011। 13. भारत मलेशिया व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता 2011। पृष्ठ संख्या 78।